महाराव राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोलीजन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने आज पूरे राजस्थान को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या भीड़ तंत्र को किसी की जान लेने का अधिकार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अलवर में एक युवक को लोगों ने पीट कर अधमरा कर दिया और इलाज के दौरान उस युवक ने दम तोड़ दिया है। उसका कसूर महज इतना था कि उसकी बाइक से एक महिला की टक्कर हो गई थी। ये रिपोर्ट में देखिए। कानून पर भारी भीड़ तंत्र, युवक को पीट कर मार डाला, धक्का मारने की सजाए मौत। भीड़ का ये कैसा इंसाफ? इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? अंधे पिता का सहारा कौन बनेगा और इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? घर का एकमात्र कमाऊ पुत्र भीड़ तंत्र के इंसाफ का शिकार हुआ है। आखिर लोगों ने उसे पीट कर अधमरा क्यों छोड़ दिया और आखिर किस गलती की कीमत उसे अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए उस महिला की पुकार, जिसके ऊपर एक अंधे ससुर और चार बच्चियों की जिम्मेदारी है। बेटे कितनी है? बेटी कितनी है? दिल को दहला देने वाला ये मामला अलवर जिले का है। यहाँ लोगों ने एक बाइक सवार को इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका कसूर महज इतना था कि उसकी बाइक से एक महिला की टक्कर हो गई, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा उस पर कहर बनकर टूट पड़ा। हरीश जाटव की बाइक से फसला गांव के पास एक महिला की टक्कर हो गई, जिसके बाद गांव के लोग मौके पर जुट गए और लोगों ने हरीश की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ तंत्र की पिटाई से हरीश मौके पर ही बेहोश हो गया। ग्रामीणों ने फिर चौपान थाना को एक्सीडेंट की सूचना दी। पुलिस ने घायल हरीश को पहले तकुकड़ा अस्पताल में भर्ती कराया और हरीश के परिजनों को उसके एक्सीडेंट की सूचना दी। डॉक्टरों ने हरीश की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन हरीश को दिल्ली के अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान हरीश ने दम तोड़ दिया। ये भिवाड़ी से चलकर मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था रास्ते, एक लेडीज फरसा के बराबर आके टकरा गई। तो टकराने के बाद में जैसे ऊपर बैरवानी रोड मचाई तो वहाँ 10-5 आदमी बैरवानी वालों को आ गए और इसको ठोका पीटा और इसके सिर में चोट मार दी। ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में कहा वो आदमी वहाँ से हट गए। सारे हटने के बाद में इन्होंने पुलिस को सूचना दी कि भाई आदमी एक्सीडेंट हो गया। जब हम रिपोर्ट करने गए तो ये भी आदमी वहाँ रिपोर्ट करने पहुँच गया। हरीश के घर में मातम पतरा है, हर आंखों में आंसू है, हर दिल में भीड़ तंत्र के खिलाफ गुस्सा है और एक बाप जो दुनिया को देख तो नहीं सकता लेकिन इंसाफ की गुहार जरूर लगा रहा है। वो आदमी इनको गिरफ्तार करो पहले, तो पूरा न्याय चाहिए, पूरा न्याय चाहिए। भीड़ तंत्र ने अपने हाथों में कानून लेकर खाकी को फिर से चुनौती दी। ऐसे में सवाल ये है कि हरीश की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या भीड़ तंत्र को हाथ में कानून लेने का अधिकार है? एक अंधे बाप को अब कब इंसाफ मिलेगा? और क्या इस परिवार के लिए सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद की जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए राजस्थान के बाद अब आपको सीधे ले चलते हैं बिहार, क्योंकि वहां भी भीड़ तंत्र का एक ऐसा ही चेहरा सामने आया है। छपरा में मवेशी चोरी के आरोप में भीड़ ने 3 लोगों को पीट कर मार डाला। लोगों ने बवाल काटा तो पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया। देखिए। बिहार में फिर भीड़ तंत्र का कहर। मवेशी चोरी के 3 आरोपियों की हत्या। कहां है पुलिस और प्रशासन? हमारा भाई का शादी का दिन रखा गया था कस्बा मगर कपसौर में। कपसौर में शादी का दिन रखा गया था, गाड़ी का सा गया। ये दर्द और तड़प है उन परिजनों की जिनके अपनों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। छपरा के बनियापुर के पिठौरी नंदलाल टोला में मातमी सन्नाटा पसरा है, क्योंकि मवेशी चोरी के आरोप में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। यहाँ ग्रामीणों ने हाथ में कानून लेते हुए 3 शख्स को मौत के घाट उतार दिया। बनियापुर के पिठौरी नंदलाल टोला में
भैंस चोरी के आरोप में तीनों आरोपियों की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। ग्रामीणों की माने तो रात में कुछ लोग घर में घुसकर भैंस चोरी की कोशिश कर रहे थे। तभी लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस पड़ताल में जुटी है। मारे गए तीनों लोगों की शिनाख्त हो गई है। मृतकों के नाम राजू, वीरेश और नौशाद हैं, जो गांव के ही पास के रहने वाले थे। पीड़ित परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। चोर नहीं है, चोर नहीं है, चोर नहीं है, चोर नहीं है, चोर नहीं है। हमारा भाई चोर नहीं है, हमारा भाई चोर नहीं है। 5 बजे के करीब में जा रहे थे। अब चोर चोर हल्ला करके कहा तो यहाँ बकरी चोरी हुआ है, तो कुछ लोग कह रहा है कि मोटर, पानी वाला मोटर चोरी हुआ है, यही लोग है कह करके मारने लगा। वहीं वारदात के बाद एक बार फिर भीड़ के उग्र होने पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं थम रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं? कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? पुलिस को क्यों सूचना नहीं दे रहे लोग? क्या लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं रहा? मॉब लिंचिंग के आरोपियों पर कार्रवाई में आखिर देरी क्यों? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की और चलिए बात एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आप सोचेंगे क्या वाकई पैसे की कीमत जान से ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट में। सखा नहीं, सूद प्यारा, पैसे के लिए दोस्त को मारा, जिंदगी का मूल हारा, दोस्त को मौत के घाट उतारा, सूद का मौत से हिसाब। पहले दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को देखिए, जो सनसनीखेज वारदात की है, जिसके बारे में सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। अगर आप सूद पर पैसे का लेन देन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके जान पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, बाड़मेर में ऐसी ही एक वारदात सामने आई है, जहां एक दोस्त ने सूद का हिसाब दोस्त की जान लेकर बराबर किया। पहले दोस्त को शराब पिलाई, फिर दोस्त को मारा पीटा और फिर दोस्त को जला दिया। सनवाड़ा के एक युवक की हत्या का मामला सूझा तो सबके होश उड़ गए। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का दोस्त निकला। वो दोस्त जिसने सूद के पैसे मांगने पर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक और आरोपी के बीच पैसों का लेन देन था। पैसों की लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपी ने अपने दोस्त वक्ताराम की हत्या की साजिश रची। पहले आरोपी वक्ताराम को अपने गांव लेकर गया और हत्या करने के बाद शव पिकअप में डालकर जला दिया। से इस ब्याज के पैसे को लेकर कुछ दिन पहले कुछ झड़प या माथाफोड़ी कुछ इस तरह का इनके हुआ था। उसके थप्पड़ मार दी थी, तो उसने बदला लेने के लिए यहाँ स्टैंड से इसको किराए पर कर अब उसके गांव ले गया। एक साथी उसने साथ में ले गया, वहाँ ले जाके कर इसको शराब पिलाया और शराब पिलाकर पहले इसको मारपीट की, फिर उसको रात्रि में और मारपीट की। लेट नाइट इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। साथ ही हत्या के मुख्य आरोपी अजीज खान उर्फ लालू और कत्ल में शामिल उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। इसमें जो 2 आदमी थे उनमें एक नामजद हो गया और दूसरा एक और है वो नाबालिग है, जिससे भी हम इसमें विधि अनुसार जो उसके कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा तो लिया है, लेकिन इस पूरी वारदात ने एक सवाल भी खड़ा किया है। सवाल ये कि क्या पैसे के सामने जिंदगी का कोई मोल नहीं है? क्या सूद के लिए ऐसे संगीन जुर्म को अंजाम दिया जा सकता है? क्या सूद का हिसाब अपने दोस्त की मौत से किया जा सकता है? न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। क्या रफ्तार जान से ज्यादा प्यारी है? क्या दुर्घटना से देर नहीं भली? ये सवाल इसलिए क्योंकि रफ्तार के चक्कर में आकर क्या कुछ हश्र होता है वो देखिए और फिर शांत मन से सोचिए, रफ्तार जरूरी या फिर जान।
ये चौराहा खूनी है, ये चौराहा काल है, ये चौराहा जान लेता है। यह रफ्तार साक्षात मौत है। यह लापरवाही खून बहाती है। यह स्पीड हवा में उड़ाती है। यह भीषण टकराव होता है। यह पल भर में जान जाती है। यह काल के गाल में समा जाते हैं। यह जान का जोखिम मत उठाओ। यह कातिल रफ्तार पर लगाम दो। जयपुर के खूनी चौराहे पर सावधान। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये तस्वीरें कलेजा कंपा देती हैं। ये तस्वीरें चीख निकाल देती हैं। जयपुर का ये चौराहा खूनी चौराहा बनता जा रहा है। यह रफ्तार से जो गुजरा समझो काल को दावत दे बैठा। देखिए ये स्कूटी सवार रफ्तार से जा रहा है, लेकिन जैसे ही बीच चौराहे पर पहुंचा, इस बेकाबू ऑडी ने इस स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ये स्कूटी सवार हवा में उछला, 5-6 बार हवा में गुलाटियां खाई और फिर दूर जाकर धड़ाम से सड़क पर आ गिरा। हादसे में कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि स्कूटी चकनाचूर हो गई। मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ है और उस समय उसको होश था अच्छी तरह। उसको एक नंबर याद रह गया हमारे पुराने मकान का, तो वहाँ उसने फ़ोन किया, तब हम लोगों को मालूम पड़ा। उसके पाँव में सब फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए दोनों पाँव में, हिप्स में फ्रैक्चर है, सिर के अंदर चोट आई है बहुत तगड़ी, चेस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, सारी मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। और डॉक्टर कहते हैं कि मतलब अभी बिल्कुल बहुत सीरियस कंडीशन है। पुलिस वाले जनरली क्या है, चालान काटने में व्यस्त रहते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर पुलिस वाले नहीं रहते वो उनको पुलिस वो मैंने देखा जोर बाजार में बुजुर्ग लोग भी जो है बड़ी मुश्किल से क्रॉस करते हैं। ट्रैफिक वाले साइड में जाके पुलिस वाले वो चालान ही काटते रहते हैं, जबकि पुलिस का कायदा होना चाहिए कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करे, बुजुर्गों की सहायता करे। घर वालों को इन्फॉर्मेशन मिल गई और पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, वक्त पे ट्रीटमेंट मिल गया। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों ने बहुत अति कर रखी है। आप सोचिए, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो लोग नहीं संभल रहे, तो बेकार है। हर आदमी घबराने लग गया। जिसने भी ये दिल दहला देने वाला हादसा देखा, उसके होश उड़ गए। इससे पहले 16 जुलाई को भी इसी जगह ऐसे ही कार ने कहर बरपाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और अब एक बार फिर बेकाबू कार ने इसी चौराहे पर कहर बरपाया है। बार बार कहा जाता है कि जल्दी से देर भली, फिर क्यों बार बार ये सबक भूल जाते हैं लोग, और क्यों रफ्तार के चक्कर में काल के गाल में समा जाते हैं लोग। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और आपको बता दें कि इसी चौराहे पर आज से ठीक 3 दिन पहले एक और खौफनाक हादसा हुआ था, जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई थी। कैसे हुआ था वो भयानक हादसा, वो देख लीजिए। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये देखकर दिल दहल जाएगा, ये देखकर कलेजा कांप उठेगा, ये देखकर होश उड़ जाएंगे। ये रफ्तार नहीं, काल है। चौराहे पर मौत की चीख है। बेकाबू रफ्तार ने मार डाला। होश उड़ा देने वाली ये तस्वीरें जयपुर के जेडीए सर्किल की है। एक बेकाबू कार का कहर ऐसा बरपा कि 2 लोग गाल के गाल में समा गए और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अस्पताल पहुंचाए गए। जिसने भी रफ्तार का ऐसा कातिल कहर देखा, उसकी चीख निकल गई, वो बदहवास हो गया। सड़क पर बिखरा एक एक टुकड़ा बेकाबू रफ्तार की कातिल कहानी को चीख चीख कर बयां कर रहा है। बाइक
बर्बाद हो गई। कार के कई हिस्से चकनाचूर हो गए। 2 कैमरों में कैद ये कहर दिल दहला देता है। इस चौराहे पर सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अगले ही एक पल में चौराहा खूनी चौराहा बन गया। बेकाबू कार ने 2 बाइक और 1 स्कूटी को ऐसी टक्कर मारी कि उन पर बैठे लोग हवा में उड़ते नजर आए और जब जमीन पर गिरे तो फिर उठ नहीं पाए। 2 सगे भाई मौत की नींद सो गए और उनके परिजन पीछे से उन्हें पुकारते पुकारते बदहवास हो गए। कार चालक को पुलिस ने पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यही है, आखिर क्यों रफ्तार के आवेश में आकर जान गवा बैठते हैं लोग और क्यों कातिल रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगाते लोग। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। सभा में सवाल पर जमकर बवाल हुआ, सवाल पर सियासत गर्मा गई। आखिर क्यों? राजस्थान में एक सवाल से राजनीतिक गलियारों में मच गई है हलचल। देखिए रिपोर्ट में। सवाल पर बवाल, सवाल पर आर पार, बदलाव पर सवाल, सवाल पर विरोध, सवाल पर सवाल, पक्ष विपक्ष पूछे सवाल, प्रश्नकाल में 9 सवाल, सवाल पर हंगामा क्यों, सदन में सवाल पर सियासत क्यों। राजस्थान विधानसभा में मानो सवालों की झड़ी लग गई। यहाँ कहीं सवालों पर रार है तो कहीं सवाल ही सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। जिस पर पट्टी पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन मुंह पर पट्टी से ताला जरूर लग गया है, लेकिन मन में सैकड़ों सवाल, लेकिन पूछने की इजाजत नहीं है, इसलिए मन के सवाल मन में ही रह गए। विधानसभा में हुए एक बदलाव ने मरुधरा की सियासत पर कई सवाल खड़े कर दिए, जिसके चलते बीजेपी ने विरोध का नया तरीका अख्तियार किया। नौबत यहाँ तक आ गई कि अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल के बारे में प्रारंभ से ही हमारा अध्यक्ष जी से भिन्न राय थी। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमारा होता है, लेकिन जब हाउस में रिप्लाई दे देता है मंत्री, उसके बाद वो क्वेश्चन हाउस का हो जाता है। और ये अब तक का मेरा भी 30-35 साल का अनुभव है, लोकसभा का भी है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई सदन का दूसरा सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकता। सुना, सवाल पूछने की इजाजत नहीं है और जैसे तैसे पूछ भी लिया तो सवाल सदन का हो गया। अब सदन में बरपे विरोध की वजह भी जान लीजिए। प्रश्नकाल में पूरक सवाल पूछने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिसके चलते बीजेपी विधायकों ने सदन में रहकर प्रश्नकाल का बहिष्कार किया। आज विधायक सदन में मुंह पर सफेद पट्टी बांधकर बैठे। विधायकों के सवाल नहीं पूछने से समय से पहले खत्म हुए सवाल। स्पीकर को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल में 24 सवाल थे, लेकिन 9 सवालों पर ही चर्चा हो पाई। बीजेपी विधायकों के 15 सवाल थे, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछा। आज उन्होंने हमारे सीरियल को ही लांग करके, चाहे हम हाउस में थे, पूछे न पूछे एक अलग बात है, लेकिन उनका पुकारना था। और उसके बाद दूसरा जो जहीदा थी नहीं, उस जहीदा का प्रश्न को भी तीसरे व्यक्ति से पूछा करके उन्होंने उसको किया। तो मतलब एक तरफ से विधानसभा में आज पहली बार, इतिहास में पहली बार शांति से चलती विधानसभा में प्रश्नकाल समय से पहले समाप्त हुआ है। हम प्रयास में हैं, अध्यक्ष जी जो पूरी विधानसभा के सदर है वो बात करें, इसका सर्वमान्य हल निकले, ये हमारा प्रयास रहेगा। मुंह जरूर बंद है, लेकिन सवाल पर सियासत अभी भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष सदन के अध्यक्ष के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास विपक्ष के सवाल को नाटक करार दे रहे हैं। आप जैन धर्म के तरह मुंह पर पट्टी लगाकर आकर नाटकबाजी कर सकते हैं, लेकिन जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार प्रदेश की जनता का मानव कल्याण मात्र का जो संकल्प आपको लेना चाहिए वो बीजेपी नहीं लेती है। बीजेपी के दिमाग में कैसे भी सदन में नाटकबाजी करना, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न नहीं पूछकर राजस्थान की जनता का अपमान करने, इनको मैंडेट बीजेपी को इसलिए नहीं मिला है। बजट सत्र जारी है और बवाल का दौर भी बखूबी जारी है। अब सवालों पर सदन में सियासत कहां तक जाएगी, इस सवाल का जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा और बाबूलाल धायल के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां पर एक्शन में है एसीबी। ब्रह्मपुरी थाने का एसआई ट्रैप किया गया है। एसआई छुट्टन लाल 1 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया है। छुट्टन का दलाल कैलाश चंद को भी एसीबी ने धर दबोचा और जबरन परिवादी को मुकदमे में पुलिस फंसा रही थी। आपको बता दें कि 2 लाख की रिश्वत मांगी थी एसआई ने और 1 लाख रुपए में यह पूरा सौदा तय हुआ। खबर जयपुर से, राजधानी से, जहां पर एसीबी पूरी तरह से एक्शन में है और इसी के तहत ब्रह्मपुरी थाने का एसआई ट्रैप किया गया है। एसआई छुट्टन लाल, जिसका नाम बताया जा रहा है, 1 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया है। छुट्टन का दलाल कैलाश चंद को भी एसीबी ने धर दबोचा है और बताया जा रहा है कि जबरन परिवादी को मुकदमे में फंसा रही थी पुलिस। 2 लाख की एसआई ने रिश्वत की मांग की थी और इसी के चलते एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 1 लाख रुपए में यह पूरा सौदा तय हुआ था। और संवाददाता राकेश हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। राकेश, एसीबी ने कब और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया? कहा था कि सब इंस्पेक्टर जो छुट्टन लाल है ब्रह्मपुरी थाने का, वो पिछले कई समय से उसको ट्रेस आउट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि उसको एक मुकदमे के अंदर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जिस केस के अंदर वो फंसाने का प्रयास कर रहा है उसकी जांच एसीपी द्वारा कर दी गई थी और कहा गया था कि इसका चालान कोर्ट के अंदर पेश कर दिया जाए और 2 मुलजिम जो बनाए गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जो विक्टिम है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, उस विक्टिम का इस केस से कोई सरोकार भी नहीं था, लेकिन छुट्टन सब इंस्पेक्टर जो हैं वो इस केस को लेकर पिछले कई समय से परिवादी के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो अगर पैसा नहीं देगा तो वो उसके खिलाफ चालान पेश करेंगे, यानी कि उसको भी इस मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि उसकी भी इस पूरे प्रकरण को लेकर गिरफ्तारी होगी। यही सूचना लेकर एसीबी के अधिकारियों के पास में आज कल परिवादी पहुंचा था। महज 24 घंटे के अंतराल तो कुल मिला के राकेश, अभी जांच और कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो जारी है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।